वेलकम बैक। राय साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो आज सोहेल आफरीदी साहब एक और जलसों की बात कर रहे हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा में एक और बड़ा जलसा 10 दिन के अंदर करेंगे, फिर तहरीके तफ्जान पाकिस्तान जो है वो भी कोई एहतजाज की बात कर रही है। आपको लगता है कि आप जितना बड़ा जलसा भी कर लेंगे खैबर पख्तूनख्वा में क्या अचीव हो जाएगा? पहले भी तो सब कुछ किया, इस बार उसमें डिफरेंट क्या है? और इस पूरे सिनेरियो के अंदर पीटीआई कहीं दिखाई नहीं दे रही। ग्राउंड पे वाकईतन जो गवर्नमेंट दावा करती है कि पीटीआई इररेलेवेंट हो चुकी है, वो अपने अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से है, वो सोशल मीडिया की वजह से है, या जो भी रीजन है, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? और बड़ा मजे का सवाल है आपका कि पीटीआई इररेलेवेंट है। जी। लेकिन क्या आपने और मैंने कभी सोचा है कि इस मुल्क के एक सदर भी हैं जिनका नाम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी है। इस मुल्क में एक ऐसी जमात भी है जिनके सरबराह साबिका मल्टीपल टाइम्स रहे हुए वजीर आजम साहब भी है, जिनका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी है। शहरी रहमान साहिबा को आकर बैकग्राउंड का बताना पड़ता कि सारे कार्रवाई के अंदर बैकग्राउंड में सदर आसिफ अली जरदारी साहब का भी किरदार है। अच्छा। यहाँ पर सेनेटर फनान साहब आते हैं और वो मियां नवाज शरीफ साहब को नोबेल पीस के लिए नॉमिनेट करते हैं, कि उनके हक में ट्वीट करते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब का भी किरदार है। और माजी में किरदार मुझे तो यही बताया गया था कि वो जंग जो डिजाइन की थी वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने डिजाइन की थी। पाकिस्तान इंडिया वाली जंग है। देखिए, बहरहाल गवर्नमेंट ही का स्टांस होता है, गवर्नमेंट ही की टेक होती है, गवर्नमेंट ही के बोल्ड स्टेप्स होते हैं। अल्लाह ना करे अगर कोई हिटबैक आती है तो गवर्नमेंट ने लेनी है, पीटीआई ने कोई नहीं लेनी। या पीपल्स पार्टी को लेनी चाहिए सिंस के वो शरीक इक़्तिदार है। लेकिन मुझे तो इस सारे सिनेरियो के अंदर पीपल्स पार्टी भी गोंदल साहब कहीं पे नजर नहीं नहीं नहीं, राय साहब, उसमें आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं उस कंपैरिजन को नाम नजर आए। राय साहब, उस कंपैरिजन को कैसे करेंगे? पीपल्स पार्टी तो सिस्टम का हिस्सा है ना, तो पीटीआई तो सिस्टम के अंदर इस वक्त उस तरह से नहीं है। जी, जो सिस्टम का हिस्सा है, जो सिस्टम का हिस्सा है, कहीं पर वो आपको नजर आए? मुझे तो वो भी कहीं पे नजर नहीं आया। तो जो सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है, जो ऑपोजिशन है, उसको आप कैसे ये क्लेम कर सकते हैं कि वो माइनस हो गए और पॉलिटिकली हमने माइनस कर दिया? अगर आपने उनको माइनस कर दिया था तो आप क्यों हुकूमत चल के ऑपोजिशन के चैम्बर्स में चली गई कि जलसे को पोस्टपोन कर दें? मैटर ही नहीं करते यार। 200-400 बंदा बेकॉल हमारे गवर्नमेंट के वुजरा के, हुकूमती वुजरा के 200-400-500-1000 बंदा वहां इकट्ठा हो जाता तो आपको क्या फर्क पड़ता था? आप तो एक इतना बड़ा इवेंट होस्ट करने जा रहे हैं, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत ही बड़ा इवेंट होस्ट करने जा रहे हैं कि पूरी दुनिया की निगाहें इस टाइम के ऊपर इस्लामाबाद के ऊपर है। अपोजिशन को यहां पे रख के टारगेट करना कि हमने माइनस कर दिया, वो माइनस हो गए। इमरान खान साहब जेल के अंदर मुकैयद हैं यार। जेल में बैठे हुए बंदे ने किसी डायलॉग का हिस्सा नहीं बनना था, या उनकी सियासी जमात ने किसी डायलॉग का हिस्सा नहीं बनना था। हाँ, कहीं बेहतर होता कि असेंबली के फ्लोर के ऊपर या कम से कम असेंबली के चैम्बर्स में अपोजिशन और हुकूमत एक ऑन बोर्ड होकर इकट्ठे एक पेज पे चलते तो ज्यादा खुशी की बात थी। लेकिन बहरहाल ये बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए। अगले 3-4 दिन जो है ये आपके और मेरे सेलिब्रेट करने वाले दिन है और दुआ करने वाले दिन है कि अल्लाह पाक करे कि पाकिस्तान की इज्जतों में मजीद इजाफा हो। और जो ड्यूटी अल्लाह की तरफ से हमारी लगाई गई है, हम उसमें इंशाल्लाह उसमें लोगों की उम्मीदों पे, दुनिया की उम्मीदों पे, आप में हम सब उसके ऊपर दुआ गो है, पूरी उतर सके। बिल्कुल अब दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा नादिया साहब, ये कहिए, ये जो अब दोबारा से पीटीआई, एक तो लगता है जिस तरह कहा जाता है ना मियां नवाज शरीफ के बारे में वो बात बन गई कि एक बार फिर मुतहरिक हो गए हैं, अब उसी तरह से कहना कि पीटीआई ने एक बार फिर से जलसों की नई सीरीज शुरू कर दी है। मुझे बताइए कि ये जलसों की जो सीरीज है, जलसों का नया ऐलान है, ये पीटीआई अपने प्रेशर से निकलने की कोशिश कर रही है या गवर्नमेंट को प्रेशर में लाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि गवर्नमेंट तो बड़ी कंफर्टेबल है, सिफारती सतह पे सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, मीडिया की सतह के ऊपर सब कर रहे हैं, तो वो पीटीआई को क्यों बॉदर करेगी? उनके जलसों से उसको क्या फर्क पड़ेगा? जलसे भी फिर वो जो खैबर पख्तूनख्वा में हूं। देखिए, गवर्नमेंट तो प्रेशर में आने वाली अब है ही नहीं ना। इतनी सारी कामयाबियां मिल गई, इतना सारा उन्होंने पीटीआई को मैनेज कर लिया, ऑपोजिशन को मैनेज कर लिया। दूसरी बात ये कि प्रेशर में तो तब आएगी जब ये एक जलसा हो। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत बड़ा जलसा, जलसा की अगर पंजाब में हो जाता है और एक अच्छा एक अमाउंट वहां पर लोगों का आ जाता है। अदरवाइज केपी में जलसा करना, केपी में एक मार्च निकाल लेना, केपी में कोई अवामी मुहिम शुरू कर देना, उससे तो गवर्नमेंट टोटली इररेलेवेंट है। जहां तक बात है अपने ही प्रेशर में, डेफिनेटली देखिए सोहेल आफरीदी साहब बहुत प्रेशर में खेल रहे हैं। अब लोग एक कंपैरिजन करना शुरू हो गए हैं कि क्या फर्क रह गया अली अमीन गंडापुर साहब और सोहेल आफरीदी में। यही काम अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे थे, वो हुकूमत को कांधा भी दे रहे थे, कांधा इन सेंस से मुलाकातें कर रहे थे, उनके अच्छे ताल्लुकात हो गए थे, मज़ाहमत नहीं कर रहे थे। तो यही एक मकसद था जिसकी वजह से अली अमीन गंडापुर के बदले सोहेल आफरीदी को लेकर आया गया था कि वो मज़ाहमत करेंगे। देखिए हालात और वाकयात इस नौयत के हो गए हैं कि मज़ाहमत मुमकिन शायद नहीं रही है। या तो जिस तरह से असद जई साहब कहते हैं किसी लोगों को मरवाएं और उसके बाद क्या होगा ये कि आपके पास जो केपी गवर्नमेंट है वो भी चली जाएगी। तो या तो आप ये सोच के हर चीज दाव पे लगा के और हर चीज से हाथ धोकर आप मैदान में आ जाए कि डू और डाई वाली पोजीशन हो। अदरवाइज मज़ाहमत की सियासत का एक तो सिनेरियो और मौका महल
है ही नहीं। और जो आप जेपी के अंदर करते हैं वो कोई मैटर ही नहीं करता। गवर्नमेंट के लिए तो ना गवर्नमेंट के लिए मैटर करता है ना दूसरे हल्कों के लिए मैटर करता है। तो ये इनका अपना प्रेशर है। और बहरहाल सोहेल अफरीदी साहब से जो उम्मीदें थी कि मुजामत की सियासत करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, लोगों को निकालेंगे, इस्लामाबाद बंद कर देंगे, वो नहीं हो सका। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब एक कंपैरिजन होना शुरू हो गया है। अच्छा राय साहब, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि आपने अली मीन गंडापुर को इसलिए हटाया था कि प्रेशर बिल्ड करना है, पेस बढ़ानी है, अगर क्रिकेट की जबान में बात की जाए वो पेस बढ़ने की बजाय बहुत कम हो गई है, या कहीं पेस दिखाई ही नहीं दे रही? सोहेल अफरीदी से जो तवक्कुआत थी वो पूरी वैसे पीटीआई की हुई है? नहीं गोंदल साहब, आई एम सॉरी टू कोट दैट, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सारे डिजिटल मीडिया का या उनका जो वोटर सपोर्टर जो एक्सपेक्ट कर रहा था, और इनिशियली जो चंद हफ्ते इनिशियल थे सोहेल अफरीदी साहब की वजारत आला के, उसमें बहुत मोमेंटम बनाया गया। लाहौर भी आए, कराची भी गए, लोगों ने बड़ा सपोर्ट भी किया, बड़ा वेलकम भी किया। बट अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सोहेल अफरीदी साहब या कोई भी वजीर आला या महमूद खान अचकजई साहब या अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने जेल जाना है, अडयाला जेल का दरवाजा तोड़ना है और इमरान खान साहब को बाहर लेके आना है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। चले, मैं आपके नाजरीन के लिए कुछ रिसेंट एक मुलाकात का अहवाल शेयर कर देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के एक बहुत ही की प्लेयर जो है, बहुत ही की प्लेयर जो है, मेरी उनसे कहीं पर इस्लामाबाद में मुलाकात हुई, तो मुझे हल्फन आपसे कह रहा हूँ कि उनके अपने अल्फाज थे कि यार हम जितना भी प्रेशर बढ़ा लें, हालातों वाकयात ऐसे नहीं है कि एहतजाज की सियासत के नतीजे में इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सके। सो इवेंचुअली टेबल टॉक होगी, बैठेंगे, कोई हालातों वाकयात इंटरनेशनली ऐसे बदल जाएं। देखिए, हमेशा ऑपोजिशन के लिए, पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर ऑपोजिशन के लिए अपॉर्चुनिटी तब निकलती है कि जब एक सफे में कहीं पे दरार आए। एक सफे में मौजूदा हालात में कहीं पर दरार नजर नहीं आ रही, और अगर कहीं पर नजर आती भी है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो ट्रेन शायद मिस करके बहुत जल्दी से आगे निकल जाती है। सो यहाँ पर अभी तो कोई हालातों वाकयात ऐसे नहीं कि आप खैबर पख्तूनख्वा में 10 लाख बंदे का जलसा कर लें, और वही जलसा अगर आप लाहौर में करते हैं तो यहाँ पर 5000 बंदा हो, तो आई थिंक 5000 बंदे के जलसे का इंपैक्ट मेरे नजदीक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 10 लाख के बंदे के जलसे से ज्यादा होगा। लेकिन दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। यू नो दैट, आई नो दैट। आप लाहौर में बड़ा लंबा चौड़ा अरसा रिपोर्टिंग करके इस्लामाबाद माशाल्लाह शिफ्ट हुए हैं। यू नो दैट कि लाहौर में अभी मौजूदा हालातों वाकयात के अंदर पिंडी हो जाए, लाहौर हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई भी बड़ा शो करने की इजाजत मिलेगी। और यस, डिसअपॉइंटमेंट तहरीक इंसाफ के लिए हो सकते हैं सोहेल अफरीदी साहब, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी खबरें ऐसी भी आती हैं कि महमूद खान अचकजई साहब बैकडोर के मामला देख रहे हैं, कोई ना कोई हुकूमती रवाबित बढ़ा रहे हैं। और वो हमारे बहुत सारे कलीग्स ये रिपोर्ट कर चुके हैं कि अचकजई साहब बार बार कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब की रिहाई अब मुझ पे छोड़ दे। तो उससे मुझे तो यही तासुर मिलता है कि इमरान खान साहब की रिहाई इन डेज टू कम अगर कहीं पर पॉसिबल है, जो भी नजर नहीं आ रही, तो वो शायद कोई मुज़ाकरात का नतीजा मुज़ाकरात के जरिए होगा। जरा नादिया साहबा, कल एक खबर आई बड़ी अजीबो गरीब सी, और कहा गया कि कोई शायद बैरिस्टर गौहर को हटाया जा रहा है। मेरा सवाल आपसे यह है कि बैरिस्टर गौहर का होना कोई फर्क डालता है, या बैरिस्टर गौहर का ना होना कोई फर्क डालता है? कोई भी फर्क नहीं डालता, अनफॉर्चुनेटली कोई भी फर्क नहीं डालता। हाँ देखिए, बात ये होती है कि हर पार्टी में वो जो एक गुड कॉप और बैड कॉप वाला सिलसिला होता है ना, तो हॉक्स भी होते हैं, एग्रेसिव लोग भी होते हैं, फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो मीडिएशन कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट टारगेट रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई का चेयरमैन जो है इस वक्त जो बने हुए बैरिस्टर गौहर साहब, वो एक सॉफ्ट इमेज है पीटीआई की। अदर देन दैट उनकी अपनी पार्टी में भी उनकी कुछ सुनी जाती, आपको भी बखूबी इल्म है। तो मैं ख्याल है इट डजंट मैटर। इवन जो खबरें आई असद कैसर साहब के हवाले से कि उनको हटा के असद कैसर साहब को बना देंगे, तो मेरा ख्याल है कि असद कैसर साहब भी अगर बन जाते हैं तो भी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। उसकी वजह फिर वो ये कि इस वक्त पीटीआई की जो अपनी जो क़यादत है, जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है, वो इतने ग्रुप्स का शिकार है, वो एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं। जब अलीमा खान साहबा जरा के बाहर देती हैं, एक कॉल देती हैं, तो उसमें आप जरा देखिए, वो तो इमरान खान साहब की बहन है ना, जो कि गैर सियासी बहन है। उनका मकसद कोई पॉलिटिक्स विद इन पार्टी करना नहीं है, वो अपेरेंटली हमारे साथ में। वो अलग बात है कि उनके हवाले से भी बड़ी खबरें आती हैं कि जिस तरह से पार्टी चलाती है, ये इस तरह से उनके साथ भी एक ग्रुप है, लेकिन अदरवाइज देखिए उसमें कितने लोग जमा हो पाते हैं। तो मैं कहना पार्टी इस वक्त शदीद इंतशार का शिकार है। पीटीआई यानी जिसने दबाव में लाना था वो फिलहाल खुद दबाव के अंदर मालूम हो रही है। मैं अपने दोनों मौजूद मेहमानों का, नादिया मिर्जा साहबा, जी खरल साहब कोई कमेंट कीजिएगा। आपकी इजाजत से मैं सिर्फ एक कमेंट करना चाहूंगा। इवेंचुअली प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा कि कहीं पर अगर कोई रास्ता मुज़ाकरात के नतीजे में निकलेगा तो उसका बैरिस्टर गौहर बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा। जाहिर है माजी के राब्ते भी जब जलसे जुलूस खत्म करवाने होते हैं, बहुत कुछ होता है। मैं राय साकिब खरल साहब आपका और नादिया मिर्जा साहब आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें वक्त। आज के लिए प्रोग्राम में इतना ही। हमें इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।